तो पहला क्वेश्चन है डाइजेशन किसका होता है, पेटलिन किसका डाइजेशन करता है, जीएफ, यानी कि इसको गर्लफ्रेंड नहीं याद करके आप इसको याद करिए ग्लूकोटीज। एक मीम से निकला हुआ, मम्मी बचा लो मुझको, वैसा ही। जय हिंद दोस्तों, आज हम डाइजेशन चैप्टर का शुरुआत करेंगे और इसको क्विक रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ क्विक प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए डाइजेशन से शुरू करते हैं। डाइजेशन, जो हम जब हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है और डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। इसको क्विक रिवीजन के कारण जल्दी से इसको करेंगे ताकि क्वेश्चन भी कर लें। इसमें एक भाग कौन लेता है डाइजेशन में, डाइजेशन में जो भाग लेता है वो इंजाइम लेता है। इंजाइम होता है, ये प्रोटीन नहीं होता है। इंजाइम जब टूटेगा तो प्रोटीन में कन्वर्ट होगा। तो हमें डाइजेशन में भाग कौन लेता है, इंजाइम लेता है। और ये 3-4 तरह से और अलग अलग पार्ट में डाइजेशन होता है, पूरे एक ही जगह पे पूरा डाइजेशन नहीं होता है। इसका पहला टाइप्स है डाइजेशन इन बकल कैविटी, यानी कि बकल कैविटी में ये पहला डाइजेशन होता है, यानी कि मुख में। जैसे हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो पहले बकल कैविटी में जाता है, यानी कि मुख में जाता है। और इसमें जाते ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। इसमें जब जाता है तो इसमें सैलिवरी ग्लैंड होता है जो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कौन होता है, सैलिवरी ग्लैंड। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, जब भी बकल बकल कैविटी में कोई भी फूड जाता है तो उसमें कौन सा ग्लैंड एक्टिव हो जाता है, तो सैलिवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। और सैलिवरी ग्लैंड जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो सैलिवरी में इंजाइम पाया जाता है। सैलिवरी में क्या पाया जाता है, तो इंजाइम पाया जाता है, जिसको पेटलिन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, पेटलिन कहते हैं। और ये पेटलिन का अदर नाम है, ये पूछेगा एग्जाम में से, पेटलिन को अदर नाम किस नाम से जाने जाते हैं, तो सैलिवरी एमिलिस के नाम से जानते हैं। सैलिवरी एमिलिस के नाम से जानते हैं। और ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है, पेटलिन बदलता है। इसके साथ साथ आपको जो भी हम बता रहे हैं इसको 2 बार 3 बार रिवीजन करते हैं, उसको आप भी मन में बोलते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको अभी याद हो जाएगा और जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आसानी से आंसर याद हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आपसे पूछेगा से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो बकल कैविटी में। या ऐसा भी पूछ सकता है से कौन सा जो प्रोटीन या इंजाइम होता है जो बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमेशा याद रखिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ होता है, तो बकल कैविटी में होता है। नेक्स्ट आता है स्टार्च। स्टार्च का पाचन कौन करता है, पेटलिन करता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है, पेटलिन करता है। तो इसको याद रख लीजिए, स्टार्च का पाचन कौन करता है, पेटलिन करता है। अब नेक्स्ट डाइजेशन होता है वो स्टोमैक में होता है। नेक्स्ट डाइजेशन कहाँ होता है, वो स्टोमैक में होता है। तो स्टोमैक में भी 2-3 प्रकार के होते हैं, तो उसको फिर आगे बताएंगे। स्टोमैक में जब भी फूड जाता है तो HCl रिलीज होने लगता है। जैसे ही कभी कुछ हम लोग खाते हैं, वो हमारे पहले बकल कैविटी में जाएगा, फिर उसका फूड पाइप को होते हुए वो स्टोमैक में जाएगा। और स्टोमैक में जाते ही वो HCl रिलीज करने लगता है। फिर अगला प्रोसेस क्या होता है, पेप्सिनोजीन। HCl पेप्सिनोजीन में बदल देता है। एक नया केमिकल क्या होता है, पेप्सिनोजीन, जो HCl को पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिनोजीन को HCl पेप्सिन में बदलता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, पेप्सिन को कौन बदलता है या HCl को पेप्सिनोजीन में कौन बदलता है। इस लाइन को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हमेशा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। पेप्सिनोजीन को HCl पेप्सिन में बदलता है। नेक्स्ट है HCl का बैक्टीरिया को मारने का काम भी होता है। जो HCl होता है हमारे शरीर में, वो फूड तो डाइजेस्ट करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वो जो बैक्टीरिया जो जाता है उसको भी मारने का काम करता है। तो एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा जाएगा से ये बैक्टीरिया को कौन सा केमिकल मारता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या स्टोमक में, तो HCl मारता है। नेक्स्ट है स्टोमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। स्टोमक में डाइजेस्टिव ग्लैंड को गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है सो ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर ग्लैंड होना चाहिए। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो किस चीज को रिलीज करता है, तो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। किस चीज को रिलीज करता है, तो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसको ग्लैंड कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट नीचे देखते हैं, गैस्ट्रिक जूस में 3 इंजाइम पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 इंजाइम पाए जाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में जो इंजाइम पाए जाते हैं वो होता है पेप्सिन, रेनिन और लिपेज। पहला कौन सा, पेप्सिन, रेनिन, लिपेज। पेप्सिन का काम होता है डाइजेशन प्रोटीन चेंज इनटू पेप्टोन। डाइजेशन प्रोटीन जो होता है उसको किस चीज में चेंज करता है, पेप्टोन में। डाइजेशन का पहले डाइजेशन होता है किसका, पेप्सिन का, और उसका प्रोटीन जो होता है वो किस चीज में चेंज हो जाता है, पेप्टोन में चेंज होता है। फिर नेक्स्ट रेनिन, ये कैसिन होता है, इसमें ये दूध में पाया जाता है। जिसमें दही जब बनता है उसके समय में ये रेसिनिन कैसिन काम आता है। तो ये किस चीज में चेंज होता है, पैरासिन में। इस चीज को याद, ये जो तीनों पॉइंट है इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस एग्जाम से पूछेगा रेनिन किस चीज में चेंज होगा, तो कैसिन में। कैसिन किस चीज में चेंज होगा, तो पैरासिन में। फिर नेक्स्ट है लिपेज।
तो लिपेज में लिपिड और फैट इसमें पहले चेंज होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए, ये पहले जाकर इसमें चेंज होगा, फिर ये चेंज किस में हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लूकोज में। किस चीज़ में चेंज होगा, लिपेज। लिपेज होगा पहले लिपिड में या फैट में जाएगा, उसके बाद उसमें टूट करके क्या हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लेसरोल में चेंज हो जाता है। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक दो बार जब आप रिवीजन करिएगा तो वो खुद याद हो जाएगा। नेक्स्ट है पेप्टोन। पेप्टोन इज एमिनो एसिड और प्रोटीन, और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ये। पेप्टोन इज एमिनो एसिड। पेप्टोन जो होता है एमिनो एसिड होता है प्रोटीन का। किसका होता है, तो प्रोटीन का होता है एमिनो एसिड, और प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। कौन तोड़ता है, तो पेप्टोन तोड़ता है। नेक्स्ट है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। पहले हम लोग क्या देखे, डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन बकल कैविटी। नेक्स्ट देखें डाइजेशन इन स्टोमक, और थर्ड है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें से पूरा सबका अलग अलग पार्ट होता है, इस सबको देखेंगे कैसे कैसे इसमें डाइजेशन होता है। तो पहला इसमें आता है डिओड्रम। ये स्टोमक से जो फूड एचसीएल के साथ, स्टोमक से फूड यानी कि जो ऊपर वाली जो स्टोमक होती है उससे जो फूड होता है उसमें एचसीएल में मिल जाता है, उसके साथ ये किस में जाता है, बाइल जूस को मिलाया जाता है इसमें। और ये कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है, और ये पैनक्रियाटिक जूस में भी होता है। नेक्स्ट है हमारा डिओड्रम। डिओडिनम। डिओडिनम जो होता है स्टोमक से जो फूड आता है एचसीएल उसमें मिला होता है, उसमें क्या होता है, बाइल जूस को मिलाया जाता है। और बाइल जूस कहाँ, तो गॉल ब्लैडर में होता है, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस निकलता है कहाँ से, तो पैनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से। और ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये वाला पार्ट ये होता है डिओडिनम। ये क्या होता है, डिओडिनम। फिर एक नेक्स्ट नीचे काम होता है लीवर का। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस होता है। लीवर में क्या होता है, बाइल जूस। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। इसको आपको पूछा जाएगा कि बाइल जूस को कौन प्रोडक्शन करता है, तो लीवर करता है। या ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो लीवर क्या करता है, इसका बहुत सारा फंक्शन है, उसमें से पूछेगा से कौन सा जूस का प्रोडक्शन करता है, या कौन सा प्रोटीन का, तो उसमें से बाइल जूस का ये प्रोडक्शन करता है। ये स्टोर कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। प्रोड्यूस कौन करता है, लीवर करता है। किस चीज का, बाइल जूस का। और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है, तो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। ये किस चीज का डाइजेशन करता है, तो फैट का करता है। तो फैट का डाइजेशन कौन करता है, तो बाइल जूस करता है। नेक्स्ट नीचे पैनक्रियाज। और ये वाला जो पार्ट है ये लीवर का पार्ट है। ये लीवर का पार्ट हो गया, ये पूरे को स्टोमक बोलते हैं। और ये वाला जो है ये गॉल ब्लैडर है, यहीं पर स्टोर होता है कौन सा, बाइल जूस। यहाँ पे कौन सा स्टोर होता है, बाइल जूस। प्रोड्यूस कहाँ से होगा, लीवर से प्रोड्यूस होगा, और गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा। और नेक्स्ट नीचे पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज वाला पार्ट ये हो गया, यहाँ पर है ये पेनक्रियाज का। तो पेनक्रियाज का काम क्या होता है, ये ये प्रोड्यूस किस चीज़ का करता है, पैनक्रियाटिक जूस का। पैनक्रियाटिक जूस का किस चीज़ का प्रोडक्शन करता है, तो पैनक्रियाटिक जूस का। ये तो ऐसे याद हो जाएगा, पैनक्रियाज से क्या होगा, पैनक्रियाटिक जूस का। यहाँ का JUIC होना चाहिए, तो इसको सही कर लीजिएगा। और इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, ट्रैप्सिन, एमएलएस और पाइपेज। तो इसको देखते हैं इस तीनों का क्या क्या काम है। टाइपेज जो होता है प्रोटीन चेंज इनटू पेप्टोन। टाइपिन जो होता है वो प्रोटीन को किस चीज में चेंज करता है, पेप्टोन में। और एमएलएस ये स्टार्च को चेंज किस चीज में चेंज कर देता है, माल्टोज में। इसको आपको याद करना होगा। एमएलएस ये क्या करता है, स्टार्च को चेंज करता है किस चीज में, माल्टोज में। किस चीज में चेंज करता है, माल्टोज में। और पिपेज, पिपेज का क्या काम होता है, लिपिड या फैट, इस चेंज को किस चीज में चेंज करता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। किस चीज में ये चेंज करता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में। अब इसको कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट इसको आसानी से याद कर लेंगे, ये जल्दी से याद भी हो जाएगा, और कभी आप भूलिएगा नहीं। एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, अभी हम बता रहे हैं इसको आप सुनिएगा और मन में बोलते रहिएगा, और इसके बाद कल हो या परसों करके आप इसको एक बार फिर से इसको देखिएगा, या आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ट्रिक से देखेंगे, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये आसानी से याद भी हो जाता है। इसमें क्या AAC जब भी लगा होगा लास्ट में, AAC वो क्या हो जाएगा, इंजाइम होगा। AAC जब भी होगा किसी चीज़ के लास्ट में वो इंजाइम होता है। तो इसमें क्या है, लैक्टेज, ये किस चीज़ में चेंज होगा, लैक्टोज में। ये लैक्टेज है, ये किस चीज़ में चेंज होगा, लैक्टोज में। तो वो लैक्टोज जो है ये प्रोटीन है, और लैक्टेज जो है ये इंजाइम है, और ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन किस चीज़ में चेंज होगा, चेंज इंटू ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में।
ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। और नेक्स्ट है नीचे सुक्रेज, इसको आप ठीक से याद करते हैं, इतना पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा ऐसे, लेकिन आपको ठीक से बता देते हैं। ऐसा है कि लैक्टोज यानी कि लठ मारेंगे, तो किस चीज में चेंज होगा, तो सीधा लैक्टोज में चेंज हो जाएगा। ये तो आसानी से ये सब याद हो जाएगा आपको, लैक्टोज माल्टोज ये सब उसी से मिलता जुलता हुआ वर्ड है। लेकिन इसके आगे जो चेंज करना है ये वाला, इसको हम याद कर लेते हैं। लैक्टोज यानी कि जो व्यक्ति है उसको मार लगा लठ से, तो डर से बोल रहा है जी जी, यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। इमेजिन करते चलिए कोई व्यक्ति उसको जाकर लठ मारेंगे, यानी कि ग्लाइकोज, और डर से बोल रहा है जी जी, यानी कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज करेगा। लठ मारेंगे यानी कि लैक्टोज, लठ मारेंगे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। नेक्स्ट है सुक्रोज, यानी कि आप इसको सन से इमेजिन करिए। और क्या है जीएफ, यानी कि इसको गर्लफ्रेंड नहीं याद करके आप इसको याद करिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इसको कैसे याद करिएगा, सुक्रोज है तो आप इमेजिन करिए सन से, सुक्रोज है सन से, यानी कि आप दो लड़का लड़की कहीं माउंटेन पर बैठा हुआ है और वहां से सन राइज कर रहा है और उसको देख रहा है। इमेजिन करते चलिए, दो लड़का लड़के बैठा हुआ है, उसको क्या है सन राइज कर रहा है, तो क्या हुआ जीएफ, इसको ऐसे याद करिए जीएफ यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किस चीज से हुआ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये किसको चेंज कर रहा है, सुक्रोज को। सुक्रेज, सुक्रोज क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, और सुक्रेज जो होगा ये इंजाइम होगा। नेक्स्ट आ जाता है माल्टेज, ये किस चीज में पहले चेंज होगा, ये माल्टोज में होगा, और फिर ये जाकर क्या चीज में हो जाएगा, फिर से जीजी में हो जाएगा, यानी कि मारेंगे। माल्टोज को ऐसे याद करेंगे मारेंगे, यानी कि जीजी, फिर से डर से जीजी बोल रहा है, यहाँ पर जब भी जीजी बोलेगा तो दोनों में ग्लूकोज में चेंज होगा। मारेंगे यानी ग्लूकोज में चेंज हो रहा है, डर से बोल रहा है जीजी, तो ग्लूकोज में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है पेप्टीज, एक मीम से निकला हुआ, मम्मी बचा लो मुझको, वैसा ही ये क्या पेप्टीज, यानी कि पिटाई करेंगे, तो ये क्या बोलता है एमिनो एसिड में। किस चीज चेंज हो जाएगा, एमिनो एसिड में। पिप्टेज किस चीज में चेंज होगा, एमिनो एसिड में। नेक्स्ट है लिपेज, ये पहले किस चीज में चेंज होगा, लिपिड में और फैट में। लिपेज ये आसानी से याद हो जाएगा, लिपेज और लिपिड और फैट में। ये किस में जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस चीज में जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इसको आप आसानी से एक बार याद करिए, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, आपको याद हो जाएगा। लैक्टोज यानी कि लठ मारेंगे, इमेजिन करिए जी जी, डर से बोल रहा है जी जी, यानी कि ग्लूकोज और ग्लिसरॉल में, सॉरी ग्लैक्टोज में, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। नेक्स्ट है सुक्रोज यानी कि सनराइज, इमेजिन करिए दो लड़का लड़की इमेजिन कर रहा है सन को राइज होते हुए, यानी कि सुक्रेज, यानी कि क्या बोला जीएफ, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। नेक्स्ट आ जाता है माल्टेज, माल्टेज किस चीज में चेंज होगा, माल्टोज में। और फिर उसके बाद माल्टोज के बाद किस चीज में चेंज होगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। मानेंगे माल्टोज को कैसे बताते हैं, मारेंगे, मारेंगे से फिर से डर से बोला है जी जी, लेकिन यहाँ पर जब जी जी बोला है तो ग्लूकोज ग्लूकोज में चेंज होगा। और नेक्स्ट आ जाता है पेप्टीज, पेप्टीज के बाद बोलता पीटेंगे, तो बच्चा बोलता नहीं अम्मी बचा लो मुझको, वही चीज पेप्टीज यानी कि पीटेंगे, तो किस चीज में चेंज होगा, एमिनो एसिड में। किस चीज में चेंज होगा, एमिनो एसिड में, पेप्टेज जो होगा। और नेक्स्ट आ गया लिपेज यानी कि लिपिड और फैट में, और ये तो आसानी से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। और इंजाइम का काम क्या होता है, इंजाइम का होता है जो शरीर में केमिकल होता है उसको रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है। क्या करता है, रिएक्शन के दर को बढ़ा देता है। और प्रोटीन का काम क्या होता है, वो हार्मोन्स, सेल्स और अदर पार्ट को बढ़ने में मदद करता है। ऐसा जब भी जिम में जाते हैं जो लोग, उनको बोला प्रोटीन लेना चाहिए, वो क्या होता है जो सेल्स और जो अदर पार्ट्स जो होता है वो ब्रेक होता है, खासकर सेल्स ही ब्रेक होता है जिम में एक्सरसाइज करने से, तो उसमें क्या होता है प्रोटीन उसको मदद करता है हेल करने में, यानी कि उसको भरने में मदद करता है। अब इसको क्या होता है, एक दो क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चल जाए कितना आपको याद हो गया है और कितना आपको रिविजन करना है। तो पहला क्वेश्चन है डाइजेशन किसका होता है, डाइजेशन किसका होता है, इंजाइम का होता है। किसका होता है, इंजाइम का होता है। फिर नेक्स्ट है पेटेलिन किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का करता है। पेटेलिन किसका डाइजेशन करता है, तो स्टार्च का करता है। फिर नेक्स्ट है स्टोमैक, स्टोमैक में फूड जाते ही क्या रिलीज करता है, अब इमेजिन करिए बताए हुए थे, स्टोमैक में फूड जाते ही क्या रिलीज करता है, तो एचसीएल रिलीज करता है। पहले क्या करेगा, एचसीएल रिलीज करेगा। अब इसका आंसर नहीं लिखे हुए, अब इसका आंसर आपको देना है। एचसीएल किसको मारता है, अभी याद कीजिए किसको मारता है, तो ये बैक्टीरिया को मारता है। किसको मारता है, बैक्टीरिया को मारता है। अब इसमें से प्रोटीन को कौन पचाता है, प्रोटीन को कौन पचाता है, तो पेप्सिन बचाता है। कौन बचाता है, पेप्सिन बचाता है। और स्टोमैक में एचसीएल से कौन बचाता है, स्टोमैक को एचसीएल से कौन बचाता है, ये इसमें नहीं बताया गया है, इसको अलग से क्वेश्चन में बता देते हैं। इसको जो स्टोमैक होता है उसको एचसीएल से कौन बचाता है, जो स्टोमैक में होता है उसको एचसीएल से बचाता है कौन है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन बचाता है। कौन बचाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको याद कर लीजिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन। ऐसा लिखने में तो दिक्कत हो रहा है तो इसको आप लिख लीजिएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। एचसीएल से स्टोमैक को कौन बचाता है, जो स्टोमैक रिलीज करता है, वो तो जानते हैं वो ज्वलनशील होता है, किसी को जला सकता है, तो स्टोमैक को बचाने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है, वो भी एचसीएल से बचाता है।
HCl के ज्यादा बनने से क्या होता है, HCl के ज्यादा बनने से क्या होता है, तो ये पेप्टिक अल्सर होता है। क्या होता है, पेप्टिक अल्सर। इसको याद रखिएगा, पेप्टिक अल्सर होता है। अब याद कीजिए लैक्टोज का, तो लैक्टोज का हम क्या बारे बताए थे, सॉरी लैक्टेज, ये क्या इंजाइम है। तो इंजाइम किस चीज में चेंज होगा, प्रोटीन में। तो प्रोटीन को क्या होगा, लैक्टोज हो गया। क्या हो जाएगा, लैक्टोज। और लैक्टोज किस चीज में बनेगा, लठ मारेंगे। तो लठ मारेंगे तो क्या बताए थे हम, डर से जी जी बोलता है। तो जी को दो टर्म्स में लेना है, किस चीज में, एक ग्लूकोज में और एक किस चीज में लेना है, गैलेक्टोज में। किस चीज में लेना है, गैलेक्टोज में। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुक्रेज। सुक्रेज क्या है, एक एंजाइम है, ये किस चीज में टूटेगा, सुक्रोज में। तो सुक्रोज से, सुक्रेज से क्या बताया, तो सनराइज से। यानी कि इमेजिन कीजिए क्या माउंट सनराइज हो रहा है, तो उसमें क्या बोलेंगे, उसमें क्या GF, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। किस चीज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पेप्टिडेज। अब इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, पेप्टिडेज का क्या होगा। और इसको अगर याद हो जाता है तो आप इसका कमेंट में आंसर लिखिएगा। अब ऐसे नहीं आप इसमें से देख करके आंसर लिखना है, आपको याद होने के बाद इसका आंसर कमेंट में लिखिएगा। और इसको क्या कीजिए, आगे वीडियो देख लिए, फिर नेक्स्ट या कल या परसों आप इसको देखिएगा, आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा। चलिए थैंक यू। आप वीडियो पसंद आता है लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।